तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका 6। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेमेस्टर 6 में जो आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या जिसे हम एक्ट कहते हैं, कौन कौन से एक्ट आपके सेमेस्टर 6 में लगे हुए हैं और जो एक्ट लगे हुए हैं उन एक्टों में से हम कौन से राइटर की हम एक्ट खरीदें। ठीक है, तो आज ये दोनों चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा जो एक आपका ऑप्शनल एक्ट होता है जो आपको वहां पर चूज करना होता है। ठीक है, तो मैं ये सभी डाउट आज आपके क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे कि आपको एक्ट, जिसे हम आप सब्जेक्ट कह सकते हो वैसे नॉर्मल भाषा में, नहीं तो हम जब लॉ के क्षेत्र में होते हैं तो हम एक्ट ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं आपके सेमेस्टर 6 में 5 एक्ट लगे होते हैं। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो हमारा 1 है, इसका जो सेमेस्टर 6 में 6000 जो कोड है उसके बारे में बताता हूं। इसको बताने से पहले देखो, आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अगर आपका सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका एक्ट मैच करता है, सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है लेकिन आपका जो एक्ट है ये मैच करता है। ठीक है, जिस राइटर की मैं आपको एक्ट बताता हूं या बुक बताता हूं उसी को परचेज करना। सफिशिएंट राइटर है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, न ही मैंने कोई पैसे लिए हैं। ये वो है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने वाला हूं। तो चीजें क्लियर कर लेना पहले। सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है लेकिन कोड मैच कर रहा है और आपका एक्ट मैच कर रहा है। और जो राइटर मैं बता रहा हूं आप उसी राइटर की खरीदना। लेकिन जिनका एक्ट भी मैच कर रहा है और सेमेस्टर भी मैच कर रहा है, ईयर भी मैच कर रहा है, तो वो भी इन्हीं को खरीदना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझदार हो, मेरी बात को समझ चुके होगे। तो सबसे पहले हम 6001 की बात करते हैं। ठीक है, 6001 पे जो आपकी जो एक्ट लगी हुई है, जो आपकी बुक लगी हुई है, वो है आपका कानूनों का निर्वचन, या इसका जो दूसरा नाम है कानूनों की व्याख्या, इस नाम से ये आ जाती है। इंटरप्रिटेशन, ये एक्ट का नाम है दूसरा। ये जो है प्रोफेसर टी भट्टाचार्य, इस एक्ट को मैंने स्वयं पढ़ा है, किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। बहुत ही सफिशिएंट लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, आप इसे लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो एक्ट है ये CLA का है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में है। आप इस एक्ट को परचेज करना। ठीक है, दूसरा है हमारा 6002। ठीक है, 6002 ये है हमारा प्रोफेसर रतनलाल जैन, विधिक भाषा, लीगल लैंग्वेज। और ये है हमारा CLA, सेंट्रल लॉ एजेंसी का एक्ट है। दूसरी बात, ये एक्ट सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो, फर्स्ट से हो, सिक्स से हो, फोर्थ से हो, फिफ्थ से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लॉ के टच में हो, तो आपके पास ये किताब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, या आप किसी भी प्रकार के लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये किताब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 सेमेस्टर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो लॉ से रिलेटेड तो आपके पास ये किताब होनी बहुत जरूरी है। और ये प्रोफेसर रतनलाल जैन की है। जब इस किताब को आप पढ़ने बैठोगे, आपके हाथों से ये किताब छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप इसे छोड़ने का प्रयास भी करोगे तब भी ये आपके हाथों से नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें इतना प्यारा कंटेंट, इतनी महत्वपूर्ण नॉलेज, इतनी सफिशिएंट चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं कि आप चाह कर भी इस किताब को अपने हाथ से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप इसे प्रोफेसर रतनलाल जैन की खरीदना। तीसरी बात करते हैं हम 6003 का जो कोड है हमारा, डॉक्टर SK कपूर, मानव अधिकार, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और ये भी CLA, सेंट्रल लॉ ऑफ एजेंसी की बुक है।
एक्ट है हमारा। ये ह्यूमन राइट्स की जो एक्ट है, काफी राइटर है मार्केट में। मैं जब लाइब्रेरी में स्टडी करता था तो मैंने एक दो राइटर और देखे थे, लेकिन मानवाधिकार का जो ये एक्ट है, डॉक्टर एस के कपूर ने जो लिखा है, अब इतनी अच्छी लैंग्वेज है, आपको कहानी की तरह ये याद हो जाएगा। दूसरी बात, जितने भी मैं यहाँ पर आपको एक्ट बता रहा हूँ, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। दूसरा, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। बात तो करनी चाहिए थी हमें 6006 की, लेकिन 6006 की हम बाद में बात करेंगे। हम लेते हैं आपका 6008। ठीक है, 6008 है आपका डॉक्टर कैलाश राय का, म्यूट कोर्ट है। ठीक है, ये है आपका सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, ये है आपका CLP का। ठीक है, किसका है ये? आपका CLP। अभी तक मैं आपको जो बता रहा था वो CLA के थे, सेंट्रल लॉ एजेंसी के। ये है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का। दूसरी बात, जिस प्रकार से प्रत्येक स्टूडेंट के पास विधिक भाषा वाला 6002, जो मैंने अभी आपको एक्ट बताया था, ये विधिक भाषा सभी स्टूडेंट के पास होना जरूरी है। उसी प्रकार से आप लॉ में स्टडी करते हो या लॉ से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास म्यूट कोर्ट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलता है, आपके नॉलेज को डेवलपमेंट करता है। ये बहुत सफिशिएंट है डॉक्टर कैलाश राय का। इसके भी संस्करण बहुत सारे आ चुके हैं, और ये जो संस्करण है 2018 का है मेरे पास, और मैंने इसी संस्करण से तैयारी की है। अब जब मार्केट में आपको जाओगे तो आपको और संस्करण मिल जाएंगे, 23-22 का भी आ गया होगा। बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा। अब बात करते हैं हम। देखो, हमने 1, 2, 3 और 8 की बात की है। अब बीच में रह जाते हैं हमारे 4, 5, 6, 7। अब बात करते हैं, एक हमारा ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल में आपके वहां पर 4 आएंगे, 6004, 6005, 6006 और 6007। आपको 6004 भी नहीं लेना है, 6005 भी नहीं लेना है, 6007 भी नहीं लेना है, आपको 6006 लेना है। ठीक है, कोड नंबर। और इसका जो नाम है वो है महिला एवं बाल कानून। यह है डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल का, जिसे हम लॉ रिलेटिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट कहते हैं। ये है आपका CLA, सेंट्रल लॉ एजेंसी का है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खुद मैंने पढ़ा हुआ है। आप इसको लेना, ये आपके ऑप्शनल में आएंगे 4। मैं सभी का नाम नहीं बता रहा हूं, आपको 6006 लेना है, जो है आपका वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, बसंतीलाल बाबेल साहब का है। आज तक जितने भी राइटर मैंने पढ़े हैं, सभी एक्टों में सबसे सफिशिएंट जो लैंग्वेज लगती है मुझे, बसंतीलाल बाबेल साहब। इतनी प्यारी और सिंपल लैंग्वेज में एक्टों को लिखते हैं, बताते हैं, आप कहानी की तरह इसे याद कर लोगे। ये संस्करण आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। दूसरी बात बता देता हूं, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन एक्ट हैं, आप मेरे से कमेंट करके दोबारा ये मत कह देना कि सर हमारा कोड 6004 है, 6005 है, 6007 है, आप इसकी वीडियो बनाओ। तो मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूं, आप 6006 भरना, और मैं इनकी वीडियो नहीं करा पाऊंगा, आपकी तैयारी नहीं करा पाऊंगा। मैं सिर्फ 6006 की ही तैयारी कराऊंगा। फिर आप मेरे से बोलो कि सर आपने हमें धोखे में रखा है, छोड़ दिया है, तो आप अपना ऑप्शन में क्या भरोगे? 6006। तो मैंने आपको बताए हैं 5 एक्ट, जो आपके सेमिस्टर 6 में है। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको दिखा देता हूं। इंटरप्रिटेशन, कानून, कानूनों का निर्वचन 6001। दूसरा है प्रोफेसर रतनलाल जैन, विधिक भाषा, लीगल लैंग्वेज, 6002 था। 6003 मानव अधिकार, डॉक्टर SK कपूर। ठीक है,
जिसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं। फिर है हमारा 6006 डॉक्टर बसंतीलाल बावेल साहब का महिला एवं बाल कानून, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट। और फिफ्थ नंबर का है हमारा जो 6008 डॉक्टर कैलाश राय, मीट कोर्ट। ठीक है, ये आपके कुछ एक्ट थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये एक्ट और ये नॉलेज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक छोटा सा काम आपको और करना है, ज्यादा से ज्यादा जितने आपके ग्रुप हैं, दोस्त हैं, सभी को शेयर करो, जिससे कि ये जान सकें कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन एक्ट जो है पसंद करना है, चूज करना है। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।